ये है दिल्ली दर्पण। हमें आपकी पटरी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपको बेरोजगार नहीं करना, हमें आपको हटाना नहीं है। मुझे केवल सफाई चाहिए। सफाई के लिए इतना हो कि रोड के ऊपर रोड ब्लॉकेज ना हो, आप लोग कूड़ा सड़क पर ना डालें। तो जनता अगर हमें उनको स्थान देंगे तो वो सड़क पर कभी भी गंदगी नहीं करेगा। कि जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इसको साफ ना रख सके। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में इस समय एक अगस्त क्रांति चल रही है, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे दिल्ली नगर निगम हो, चाहे केंद्र सरकार हो। दिल्ली को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने के अभियान में लगे हैं। अपने अपने नाम है, अपने अपने काम है। दिल्ली सरकार ने पूरे अगस्त महीने में कूड़े से आज़ादी अभियान छेड़ा हुआ है, तो वहीं दिल्ली नगर निगम ने भी स्वच्छ दिल्ली स्वस्थ दिल्ली अभियान छेड़ा हुआ, जिसके तहत जगह जगह सफाई अभियान तो चल ही रहा है। इसमें मेरी मौजूदगी केशवपुरम जोन में है। यहाँ के निगम पार्षद हैं योगेश वर्मा, जोन चेयरमैन भी रहे हैं, इस समय दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति में अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने भी इस अभियान में पार्टिसिपेट करते हुए अपने वार्ड को, केशवपुरम इलाके को कनॉट प्लेस बनाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत आज जगह जगह उन्होंने कूड़ेदान रखे हुए हैं और एक टॉयलेट का उद्घाटन किया है। जन भागीदारी के सहयोग के साथ जनता को जागरूक करते हुए, जनता को शामिल करते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये खाली मार्केट के आसपास ही रहेगा या कुछ पूरा केशवपुरम जो पूरे वार्ड में होगा? देखिए, हम लोगों का एक सोचना है, स्वच्छता केवल अभियान नहीं, हमें हमारी वो पहचान होनी चाहिए। और अगर हम स्वच्छता रखेंगे और ये नहीं केवल एक दिन के लिए हो, वो परमानेंट होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जब हमने टॉयलेट जब बनाया है, देखिए निगम के कर्मचारी तो काम करेंगे ही, लेकिन हम हर काम अगर निगम के ऊपर छोड़ देंगे तो मेरा ये मानना है कि वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो एक या दो बार सफाई हो पाएगी। अगर वहां पर रहने वाला व्यक्ति स्वच्छता बनाए रखे, ये सोच जिस दिन बन जाएगी उस दिन हमारा देश जो है साफ सुथरा हो जाएगा। और इसी कड़ी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ के दुकानदार भाई हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भैया आप लोग काम कीजिए, आप पटरी भी लगा रहे हैं, हमें आपकी पटरी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपको बेरोजगार नहीं करना, हमें आपको हटाना नहीं है। मुझे केवल सफाई चाहिए। सफाई के लिए इतना हो कि रोड के ऊपर रोड ब्लॉकेज ना हो, आप लोग कूड़ा सड़क पर ना डालें, और जो लोग आते हैं उन्हें भी कूड़ा डस्टबिन में डालने के लिए प्रेरित कीजिए। और देखिए, उसके बाद सभी दुकानदार भाइयों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए इस प्रकार के बैनर्स भी लगाए। अब बैनर लगाने के पश्चात सबने अपने यहाँ डस्टबिन भी रखा, और अब इन्होंने ये कहा है कि इस टॉयलेट को भी मेंटेन हम करेंगे। इसके 2 दरवाजे हमने लगवाए, वॉश बेसिन लगवाया, अंदर शीशा लगवाया, सफाई लगवाई, ग्रेनाइट लगवाया। तो जनता अगर हमें उनको स्थान देंगे तो वो सड़क पर कभी भी गंदगी नहीं करेगा। तो ऐसे में ये दुकानदार भाइयों ने निर्णय लिया कि हम सुबह 7 बजे इस टॉयलेट को खोलेंगे, रात को 10 बजे जाने से बाद सब चले जाएंगे तो हम 10 बजे इसको बंद कर देंगे। इसकी डेली की वियर टियर की कोई चोरी ना हो, अंदर कोई कूड़ा ना फेंके, इसके लिए इन सब ने जिम्मेवारी ली है। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो इसको साफ ना रख सके। तो इसी प्रकार से अगर हम सभी यहाँ के परिवारजन मिलकर अपने घरों के बाहर, घर से हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं, सड़क पर डाल देते हैं, तो ऐसे में हमें इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये मैंने एक संदेश दिया। चलिए, अभी मेरी कुछ मार्केट में लोगों से बात हुई थी, वो मानते हैं कि इस अभियान का कुछ असर तो हुआ है, जो सफाई अभियान छेड़ रखा है, जागरूकता लोगों में आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है, टेक्निकली दिक्कतें रह जाती है, जिसकी वजह से पानी भरता है पूरे मार्केट के अंदर। कुछ बाउंड्री वाल्स के जहाँ पीछे भी टॉयलेट गए थे वो काफ़ी टाइम से बदहाल है। देखिए, ऐसा है, पीछे का टॉयलेट हमने नया बना दिया है, वो नया बन गया है, अगले हफ्ते में हम उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है वो वर्षों पुराना है। जब दिल्ली बसी थी उस वक्त ये क्षेत्र बसा था, उस वक्त ये सीवरेज सिस्टम डले थे। उसके बाद आबादी भी बढ़ी,
दुकानें भी बढ़ी, कचरा भी बढ़ा। तो थोड़ा सा इस सब चीजों को करने में समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं आज इतना कह सकता हूँ कि आपको अगर पानी यहाँ आता भी होगा तो घंटे 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रुकेगा। और उसके बाद क्योंकि जिस प्रकार से तेज बारिश आती है तो उस वक्त सीवरेज सिस्टम थोड़ा सा कहीं चौक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि घंटों तक पानी भरा रहता है। मैक्सिमम आधे से पौना घंटा पानी भरता है, उसके बाद वो खाली हो जाता है। एक आवारा गायों की भी अभी समस्या है जो गंदगी बिल्कुल। फैला रही हैं, टक्कर खाती हैं, टक्कर मार रही देखिए हैं। स्वामी जी, हाँ। मैं आपको यहाँ से वहां तक दिखा रहा हूँ। एक समय होता था कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर गायों का आतंक था यहाँ पर। रोड पे तो लेकिन अभी भी है सर। रोड पे अभी है, हाँ। लेकिन पहले से अगर आप देखोगे आपको कम मिलेंगे। लेकिन कुछ गौशाला की कमी होने के कारण, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी निर्णय लिया है और आने वाले दिनों के अंदर जब 1-2 गौशाला और बन जाएंगी तो आपको जो अभी 50-60% कम हो चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर जो 30 से 40 बची हुई हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो आपको बहुत कम दिखेंगी। अभी भी आप सारी तरफ देखेंगे, आपको कहीं पर भी यहाँ पर गाय नहीं आज तो दिखेगी। एमसीडी के बड़े-बड़े अधिकारी आए थे तो आज कैसे तो दिखाई देखिए कोई देंगे? अधिकारी नहीं है अभी। हाँ। अभी कोई आप अधिकारी नहीं खुद है। हैं, इतना बड़ा देखिए, प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि गाय मुझे देखकर भागेगी। चलिए या अब कुछ अब ऐसा नहीं आखिरी होता। आखिरी सवाल, आपने कहा था इस इलाके को केशवपुरम का कनॉट प्लेस बना देंगे। क्या पिक्चर है आपके दिमाग में और आप कैसे करेंगे उसको? देखिए ऐसा है, ये क्षेत्र जो C7 मार्केट है, ये मेरे केशवपुरम का हार्ट है, दिल है। और इस स्थान पर आप अगर कभी खड़े हो जाइए, मैं अकेला आकर खड़ा हो जाऊं तो कम से कम 5 मिनट के अंदर आपको 30 से 40 आदमी, मेरे कार्यकर्ता साथी यहाँ पर 1 मिनट में इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये हमारे क्षेत्र के अंदर एक आपस का प्रेम बना हुआ है और इस क्षेत्र को हम अपना कनॉट प्लेस इसलिए बोलते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं, ये काम भी करते हैं। देखिए, चाहे रेडी पटरी होते हुए भी आपको यहाँ स्वच्छता दिखेगी। यहाँ पर लोग कभी भी आपको गंद डालते हुए नहीं दिखेंगे। हमने उस, कहते हैं ना कि जंगल के अंदर मंगल है, और हमने इस स्थान को इस प्रकार से बनाया हुआ है मिलजुल कर। इसके अंदर निगम का योगदान मैं कहूँगा कम है, इसके अंदर यहाँ के स्थानीय नागरिकों का योगदान बहुत अधिक है। तो उसका सहयोग मुझे यहाँ पर मिलता है और हम लोग यहाँ पर इस क्षेत्र को साफ स्वच्छ रखते हैं। तो उसके पीछे सोच केवल यही है कि हम सब मिलकर जहाँ हम खड़े हों ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ तो किसी सीएम को ने प्रतियोगिता शुरू कर रखी है, जो सबसे सुंदर होगा इलाका उसको 25 लाख रुपए देंगे। बिल्कुल आप शामिल नहीं है इसमें? बिल्कुल शामिल हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, शायद मुझे पता चला है कि आप भी देखने गए थे एफ ब्लॉक के अंदर, और उसके बाद एच ब्लॉक के अंदर भी शायद आप गए हैं। एफ ब्लॉक के अंदर देखा, कल मैंने राउंड लिया, उन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया है। प्रत्येक पार्कों के अंदर पेंट चल रहे हैं, उसमें निगम का फंड नहीं लग रहा। मेरा स्टाफ काम कर रहा है उनके साथ में। उसके साथ साथ सभी पार्कों के अंदर लाइटें लग गई हैं। स्वच्छता अभियान जोरों से चल रहा है। इसी प्रकार से एच ब्लॉक ने भी, RWA ने पीछे अब तो से बहुत सारी आरडब्ल्यू संपर्क कर रही हैं और इस सब बिल्कुल। देखिए प्रतियोगिता ऐसा में है, शामिल हो रही है। देखिए मेरी बात इससे कुछ और हो ना हो, असर तो पड़ेगा, लोग तो जागरूक हो रहे हैं। देखिए ऐसा है कि कोई भी काम जन भागीदारी के बगैर पूर्ण नहीं हो सकता है। और जब जनता ये सोच ले, जब जनता ये सोच लेगी कि मुझे स्वच्छता रखनी है, तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कूड़ा डाल पाएगा। उसका एक सीधा साधा सा उदाहरण ये है कि जब हम यहाँ पर, पहले यहाँ पर जूस की दुकान होती थी, जूस पीते थे लोग, ऐसे गिलास को फेंकते थे। अब चाहे जूस कहीं से भी खरीदे, उसको कहीं भी डस्टबिन दिखता है। जब उसको इस रोड पर पड़े हुए ही 15 डस्टबिन दिख रहे हैं तो वो कभी भी नहीं फेंकेगा। तो ये एक वातावरण हमें बनाना होगा। उस वातावरण को बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, हम दिल्ली नगर निगम प्रयास कर रही हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण आपको मेरे जो है अशोक विहार के अंदर भी मिलेगा, केशवपुरम के अंदर भी मिलेगा। तो हम लोग प्रयास करते हैं। एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू उठाई थी, स्वच्छता अभियान चलाया था, काफी दिनों तक लोग एक्टिव रहे, जागरूक रहे, उसका असर पड़ा, फिर बीच में मंदा पड़ गया और अब फिर वही माहौल दिख रहा है। तो लग रहा है कि लोगों में जागरूकता तो आएगी। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि एक समय था आया, बीच में, इसका मतलब जनता ने थोड़ा सा है उसमें सहयोग नहीं किया, फिर जनता सहयोग में आ गई तो आपको माहौल बदला दिख रहा है ना। तो मैं भी आपके माध्यम से चाहूंगा कि जब आप लोग भी कभी किसी के साथ इंटरव्यू करें या पब्लिक से मिले तो एक टैगलाइन आप भी जरूर दें कि स्वच्छता को हम अपनी पहचान बना लें, एक अभियान ना बनाएं। चलिए एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जितने भी इस तरह के अभियान, स्वच्छता अभियान चलते हैं, उन इलाकों में चलते हैं जहाँ के लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, इलाका पहले से साफ सुथरा है। लेकिन जहाँ सचमुच में इसकी ज़रूरत है, जहाँ कूड़े हैं, कूड़ा निस्तारण की सुविधा नहीं है,
वहां पर असर कम है या है ही नहीं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि आप ये देखिए, एक समय था जब बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिखते थे। अब आपको वहां जय पर कॉलोनी है, त्रिनगर है, देखिए हालांकि ऐसा मैं आपके है, वार्ड की से अलग हट के बात कर रहा हूँ। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इन सब चीजों का प्रभाव है। पहले से इन सब चीजों का असर हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि समय के साथ साथ धीरे धीरे ठीक होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर उन क्षेत्रों के अंदर भी हम लोग, और खास तौर पे उस क्षेत्र की जनता से भी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जब वो हमें सहयोग करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से नगर निगम ऐसा कभी भी नहीं चाहता। और आप ये समझ सकते हैं कि नगर निगम के अधिकारी कभी कूड़ा नहीं फेंकते, कूड़ा तो हम ही लोग फेंकते हैं। हम ही लोग हैं जो अपने घर से निकाल कर बाहर फेंकते हैं। एक हमारी टेंडेंसी बन चुकी चलिए, है। दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे, बिल्कुल ये इलाका कनॉट प्लेस बन जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से, बिल्कुल हम लोग ये तय कर चुके हैं। और इस मैं अकेला नहीं हूँ, खाली निगम के दम पर नहीं हूँ, मैं अपने क्षेत्र की जनता के दम पर कह रहा हूँ। चलिए, तो देखा आपने, बिल्कुल चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो दिल्ली नगर निगम हो, युद्ध स्तर पर सफाई अभियान छेड़े हुए हैं, स्वच्छता अभियान छेड़े हुए हैं, कूड़े से आज़ादी, स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली अभियान में लगे हुए हैं। इसका असर भी जमीन पर दिखने को मिल रहा है। RWAs में आपस में कंपटीशन हो रहे हैं। जो मुख्यमंत्री ने 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। अशोक विहार की तस्वीरों को हमने आपको दिखाया कि किस तरह जो अशोक विहार F ब्लॉक के लोग हैं बढ़ चढ़ करके इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं अलग अलग RWA कि वो भी इस अभियान में शामिल हैं। मकसद केवल 25 लाख रुपए लेना ही नहीं है, बल्कि इस बहाने लोग भी जागरूक होंगे और उनका इलाका भी स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।